दोस्तों, शिवाजी महाराज की प्रतिमा महाराष्ट्र में गिरी। महाराष्ट्र में जब से वो प्रतिमा गिरी है, लोगों के अंदर गुस्सा है और गुस्सा इतना ज्यादा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अजीत पवार महायुति सरकार का हिस्सा है, उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अजीत पवार ये बात कहते हैं कि प्रतिमा गिरने से मैं बहुत दुखी हूं, मैं महाराष्ट्र के लोगों से माफी मांगता हूं। और इतना ही नहीं दोस्तों, अजीत पवार सड़क पर उतर जाते हैं, उनकी पार्टी सड़क पे उतर जाती है और किसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं? यह प्रदर्शन किसके खिलाफ है? अपनी ही सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। शिवाजी महाराज की प्रतिमा का गिरना, दोस्तों एक बात बिल्कुल साफ है और देश का हर नागरिक इस बात को जानता है कि शिवाजी महाराज के लिए इस देश के सभी लोगों में आस्था है, उनका सम्मान है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी महाराज को पूजा जाता है। अजीत पवार को यह बात नागवार गुजर गई कि कैसे 8 महीने पहले जिस मूर्ति का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे थे वो मूर्ति गिर गई और बीजेपी इससे पल्ला झाड़ रही है। बीजेपी का कहना है कि हमसे कोई लेना देना नहीं, नेवी ने ये मूर्ति लगवाई है। आखिर जांच तो होनी चाहिए ना कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हुआ और महाराष्ट्र के लोगों का यह अपमान आखिर किसने किया, किसकी वजह से हुआ, कौन जिम्मेदार है? अब ये नाराजगी सिर्फ अजीत पवार तक नहीं रह गई दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वो भी नाराज हो गए हैं और जाहिर सी बात है नाराजगी भाजपा के खिलाफ है। एकनाथ शिंदे यहां तक कह रहे हैं कि मैं महाराष्ट्र के लोगों से माफी मांगता हूं, 1-2 बार नहीं, मैं 100 बार शिवाजी महाराज की प्रतिमा के चरण स्पर्श करूंगा, माफी मांगूंगा, क्षमा मांगूंगा, महाराष्ट्र के लोगों से माफी मांगूंगा। क्यों कह रहे हैं एकनाथ शिंदे ये बात? क्यों कह रहे हैं अजीत पवार ये बात? आखिर क्या हो गया दोनों को? शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने से इतने ज्यादा परेशान क्यों हो गए? दोस्तों उनकी परेशानी का कारण है और वो इस वजह से परेशान है क्योंकि वो जानते हैं महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की क्या ताकत है, उनको मानने वाले लोगों की क्या ताकत है। और अगर वो लोग चुनाव तक ऐसे ही नाराज रहे, उनकी नाराजगी खत्म ना हुई, तो इसका नुकसान महाराष्ट्र के चुनाव में शिंदे को भी उठाना पड़ेगा, अजीत पवार को भी उठाना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मूर्ति का उद्घाटन करते हैं, अनावरण होता है, वो मूर्ति महज 8 महीनों में गिर जाती है दोस्तों। दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, जीरो टॉलरेंस के दावे किए जाते हैं, देश की तकदीर को बदलने के दावे किए जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जीरो टॉलरेंस कैसा है। 8 महीने में एक प्रतिमा गिर जाती है। शिवाजी महाराज का मस्तक महाराष्ट्र के लोगों की शान है, उनका सम्मान है और वो मस्तक जमीन पर पड़ा है, धराशायी हो गई वो प्रतिमा। दिल दुखेगा लोगों का दोस्तों, जब लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं तब उनका दिल दुखता है। लोग अपनी भावनाएं जोड़ते हैं शिवाजी महाराज के साथ और बीजेपी संभावनाएं जोड़ती है, वो सिर्फ वोट बैंक तलाशती है। लेकिन इस बार महाराष्ट्र में जब से प्रतिमा गिरी है तब से दोस्तों विवाद की स्थिति है, अलग अलग प्रदर्शन हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे वो भी उस जगह पहुंचे जहां प्रतिमा गिरी थी। वहां शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नोकझोंक भी देखने को मिली और उसी जगह पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद नारायण राणे मीडिया से बदसलूकी करते हुए नजर आए, एक न्यूज चैनल की माइक आईडी को पकड़कर धक्का देते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस वालों से उलझते हुए नजर आए। यह स्थिति है दोस्तों। शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद महाराष्ट्र के अंदर सियासत इतनी गर्म हो गई है और शायद अजीत पवार इसको भांप गए थे, तभी उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों से माफी मांगी। और अब एकनाथ शिंदे को भी लगने लगा है कि यह मुद्दा चुनाव में बहुत नुकसान करा सकता है। दोबारा मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब पालकर बैठे एकनाथ शिंदे अब परेशान हो गए हैं, घबराने लगे हैं। उनको लगता है कि यह मुद्दा उनका नुकसान करवा देगा, इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि मैं 100 बार माफी मांग लूंगा, मैं 100 बार पैर छू लूंगा, लेकिन महाराष्ट्र के लोग नाराज ना हो, हम फिर से प्रतिमा लगवाएंगे, फिर से निर्माण करवाएंगे। दोस्तों अपमान तो हो गया, शिवाजी महाराज की प्रतिमा तो गिर गई। महाराष्ट्र के वो लाखों लोग तो शिवाजी महाराज में आस्था रखते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी भावनाओं के साथ तो मजाक हो गया, उनकी भावनाओं का तो खिलवाड़ बना दिया गया। भारी भरकम बजट खर्चा करके एक प्रतिमा का निर्माण करवाया जाता है और वो 1 साल भी नहीं चलती। जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हैं उसमें भी इस तरह से लापरवाहियां, इस तरह से अनियमितताएं, ऐसा भ्रष्टाचार। दोस्तों सवाल तो बनता है, सवाल तो लाजमी है
कि आखिर कौन करवा रहा था निर्माण, किस कंपनी को काम मिला था, किसके कहने पर काम मिला था, काम दिलाने की पैरवी किसने की थी, क्या वो कोई सांसद था, क्या किसी सांसद के जानने वालों को काम दिया गया? और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इस तरह से पल्ला कैसे झाड़ सकती है? क्या महाराष्ट्र के लोग इसको देख नहीं रहे? बिल्कुल देख रहे हैं दोस्तों। महाराष्ट्र के लोग इस पूरी घटना को देख रहे हैं, उनकी पूरी नजर है। इसीलिए एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को लगा कि अब अगर माफी न मांगी, अब अगर महाराष्ट्र के लोगों के साथ इस मसले पर न खड़े हुए तो चुनाव में खाता खुलना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये महाराष्ट्र है, यहां पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक मुद्दे बहुत गर्म हो रहे हैं। आप चाहे बदलापुर की घटना को देख लीजिए, जहां 2 मासूम बच्चियों के साथ ऐसा हुआ जिसको मैं आपके सामने बयां नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। उसमें भी सरकार की खामोशी है। और अब इतनी बड़ी घटना हो जाती है, महाराष्ट्र की अस्मिता पर चोट हो जाती है, तब भी सरकार में बैठे हुए कई चेहरे खामोश हैं। अपनी जिम्मेदारी से भागा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जनता सब देख रही है। और महाराष्ट्र में जब भी चुनाव होंगे, अक्टूबर के महीने में हो, नवंबर के महीने में हो, जब भी महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, तो शिवाजी महाराज का यह मुद्दा, शिवाजी महाराज का यह मसला महाराष्ट्र की राजनीति में तमाम सियासी दलों पर भारी पड़ने वाला है। और बहुत कुछ यह मुद्दा तय करने वाला है कि महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में सत्ता किसके हाथ में रहेगी और कौन विपक्ष के गलियारे में जाकर बैठेगा। दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।